जय श्री राधे कृष्णा। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। और बेटियों के चरण स्पर्श, कहते हैं बेटियों के चरण छूने से भाग्य सुधर जाते हैं। ये सच हकीकत है। 100 जन्मों के आपके भाग्य अच्छे हों तब आपके एक बेटी जन्म लेती है। वो आपका कर्जा उतारने के लिए आती है। आपने जो कर्म अच्छे किए हैं और जो बुरे कर्म किए हैं उनका खत्म करने के लिए आती है, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ऐसे ही मैं राधा कृष्ण की, अपने कन्हैया की और राधा मैया की एक कहानी सुनाता हूँ। बड़ी प्यारी कहानी है। भगवान कृष्ण द्वारका चले गए। द्वारका समुद्र के किनारे थी, बहुत दूर थी। अब यहाँ राधा मैया और गोपियां रह गई। राधा मैया दिन भर अपनी तपस्या में लीन रहती और खाना को बसती रहती। सारी गोपियां भी वहीं बैठ के कृष्ण का ध्यान करती रहती। ऐसे दिन बीत रहे थे। इधर गोकुल में की गलियों में यशोदा मैया पागलों की तरह घूमती रहती हैं। कोई मुझे कान्हा से मिलवा दो, कोई मुझे कान्हा से मिलवा दो, मेरे कन्हैया से मुझे मिलवा दो, मेरी एक बार बात करा दो। अब ये वो सबसे कहती, सब गली में घूमती रहती। ऐसे ही बहुत दिन हो गए तो एक दिन एक बोली गोपी, एक ग्वालन बोली, कहते मैया आपने दर्शन करने कान्हा के, तो आप राधा के पास जाओ। राधा जो है वृंदावन में बैठी है ध्यान लगा के। हम उसे आज निधिवन बोलते हैं। पहला सारा जंगल, तब तो सारा बस गया। तो बरसाने से लेकर वहां तक सारा ये जंगल था। तो बरसाने से रोजाना राधा आती थी, वहां ध्यान लगाती थी। तो क्या वो बोलती है यशोदा मैया, राधा मेरे को दर्शन करवा देगी कन्हैया के कान्हा से। क्या हाँ, ये सुनते हैं राधा रोज कान्हा से मिलती है। यशोदा मैया आती हैं वृंदावन, राधा के पास पहुंचती हैं। कहते हैं राधा मुझे कन्हैया के दर्शन करा दे, कन्हैया से मेरी बात करा दे। वो देखती है मैया की तड़प कुछ ज्यादा हो गई है, ये मोह में पागल हो गई है। तो कुछ नहीं कहती, कहती आ जाओ मैया, मेरे बराबर में बैठ जाओ। वो बराबर में बैठा लेती हैं, आसन लगा देती हैं। कहती है आंखें बंद कर लो। यशोदा मैया आंखें बंद कर लेती हैं। राधा उनका हाथ पकड़ लेती हैं और ध्यान लगाती हैं। तो यशोदा मैया क्या देखती हैं, सामने कृष्ण भगवान खड़े हैं, कन्हैया खड़े हैं। कहते हैं हाँ मैया बोल क्या काम है, कैसे मुझे याद कर रही थी। कह रही कन्हैया तू आया नहीं, तू मुझसे कह गया था। कहते हैं मैया पहले तो तुम मूत्र, जो ये पुत्र मोह है, ये मोह लगा हुआ है, ये पुत्र मोह से बाहर निकल। मैं सब खाऊं, सब मेरे हैं, जो मेरा ध्यान करता है मैं उनके पास हर समय रहता हूं। तो पुत्र मोह में भटक रही है, राधा के पास बैठ के ध्यान लगा ले, फिर अपने घर पर ध्यान लगाइयो, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। क्या सच में कन्हैया के हाँ। और कन्हैया उसे अच्छी तरह समझा के दर्शन दे के उसके गले लग के चले जाते हैं। जैसे चले जाते हैं राधा हाथ छोड़ देती है, यशोदा वापस अपनी अवस्था में आ जाती है। तब वो समझ जाती है कि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। तो राधा ही हर वक्त कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। आती हैं रोजाना राधा के दर्शन करके अपना ध्यान लगाती हैं, कभी अपने घर पर ध्यान लगाती हैं। इस तरह भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेती हैं। तो मोह भगवान से करो, संतान से नहीं।
संतान आपका साथ नहीं देगी, भगवान देगा आपका साथ, मोक्ष देगा। आदि शक्ति का रूप थी राधा, विष्णु की शक्ति थी, क्योंकि लक्ष्मी ने तो रुक्मणी के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने कह दिया प्रभु अब मुझे कष्ट नहीं भुगतने हैं। इसकी कथा भी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे गोविंद।